अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। न्यूज़ 4000 में आज की खबर इतनी गर्म है कि पूरे मिडिल ईस्ट जल उठा है। बगदाद में अमेरिका दूतावास पर ड्रोन से हमला हुआ। इसराइल में लगातार बम धमाके और ईरान अमेरिका के बीच नई जंग की आहट क्या हो रही है दुनिया भर में। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले इराक में सबसे बड़ी खबर, बगदाद के ग्रीन जोन में अमेरिका दूतावास पर हमला हो गया है। 2 दिन पहले ही ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराची इराक पहुंचे थे और उसी के बाद इराकी सेना ने ग्रीन जोन में टैंकों के साथ एंट्री कर ली। कई अधिकारी गिरफ्तार किए गए और अब ड्रोन अटैक, गोलाबारी और दूतावास में अलग जगह आग लगी हुई है। ये हमला किसने किया? क्या ये ईरान की करतूत है या उसका प्लान है? क्या अमेरिका अब जवाबी कार्रवाई करेगा? ये सवाल अभी भी गूंज रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है, हमला ठीक उस वक्त हुआ जब अमेरिका और ईरान की बातचीत को लेकर नए नए दावे किए जा रहे थे। इधर बगदाद में धमाके, उधर इसराइल में हड़कंप। हाइफा, जाफा, होलेन, 3 अलग-अलग शहरों में धमाकेदार बम गिरे हैं। गाड़ियां पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। सबसे चौंकाने वाली बात, इसराइल की सरकार की मीडिया पर सेंसरशिप लागू कर दी गई है। यानी कोई भी फ़ोटो या वीडियो बाहर नहीं आने दिया जाएगा, क्योंकि वो अपनी कमज़ोरी को छुपाना चाहते हैं। याद रखिए, कुछ दिन पहले हिजबुल्लाह ने पेजर अटैक हुए थे हिजबुल्लाह के, जिनमें कई कमांडर मारे गए। अब ये ईरान वही तरीका इसराइल पर इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि लगातार 3 धमाके ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। जेडी वैंस बोले, हमें इस जंग से निकलना होगा। अब सबसे दिलचस्प मोड़, अमेरिका के उप राष्ट्रपति जेडी वैंस ने ईरान को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। वो कहते हैं, मुझे ईरानियों की बातचीत समझ नहीं आती। कहते हैं कोई बातचीत नहीं होगी, लेकिन तकनीकी स्तर पर बात चल रही है। लेकिन असली मजा तो अब आया जब ट्रंप ने दावा किया, ईरान ने दोहा में आकर हमसे भीख मांगी कि बातचीत कर लो, और ईरान ने तुरंत पलटवार किया और कहा, ये झूठ बोल रहा है ट्रंप, हमने कोई बातचीत नहीं मांगी। दोहा में हमारी बैठक कतर के अधिकारियों से है, अमेरिका से नहीं। यानी ट्रंप की वाहवाही करने की कोशिश फिर से फेल हो गई। क्या इजराइल अकेला पड़ जाएगा? और यहाँ सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका अब इजराइल का साथ छोड़ने वाला है या छोड़ देगा आने वाले समय में? क्योंकि जेडी वेंस पहले ही कह चुके हैं, इजराइल जो कर रहा है वो गलत है और चाहते हैं कि अमेरिका इस पूरे मामले से बाहर निकले। यानी अगर अमेरिका पीछे हटा तो इजराइल को कौन बचाएगा? सोचने वाली बात है। कोई नहीं, क्योंकि अमेरिका सबसे टॉप पर है मदद करने के लिए इसराइल की। इराक में अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ ड्रोन से, इसराइल में भी बम धमाके। ईरान को अमेरिका का मुंह तोड़ जवाब दिया और अमेरिका की दोहरी नीति, ये तमाम घटनाएं एक बड़ी वजह की तरफ इशारा करती हैं। पूरी पश्चिम एशिया में आग की भट्टी में है। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में देखना होगा, क्या अमेरिका और इराक अपनी मौजूदगी बनाए रखेगा फौजी अड्डे? क्या इसराइल पर और हमले होंगे? और क्या ईरान अमेरिका की बातचीत कभी होगी भी या नहीं, या ऐसे ही चलता रहेगा? जितना हम ये सब सोचें उतनी ही नई खबर आती रहेगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।